हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट टीन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग कितना तरह से बना सकते हैं, वो सारा चीज़ जो हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले जो है टेंस के सभी प्रकार जो है करा दिया गया है, जो कि आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और उसका क्या पहचान होता है। तो पहचान अगर हम बात करें तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में यहाँ पर जो है क्रिया एक वर्ड आ गया, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि लगा रहेगा और वाक्य में समय भी दिया हुआ होगा। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है कुछ पहचान है, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पहचान अगर हम देखते हैं क्या है, जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं फिर से वही वर्ड आ गया है। क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहोगे, ते रहेंगे, इनमें से कोई एक लगा रहेगा। या फिर बोल सकते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि जो है इनमें से भी कोई एक लगा हुआ हो सकता है। तथा वाक्य में समय भी दिया हुआ होगा। तो उसका अनुवाद अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार जो है हम लोग करेंगे। कहने का मतलब जो है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इनमें से कोई एक लगा हुआ हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा और वाक्य में समय भी दिया हुआ होगा। तो हम लोग जो है उसका जो है ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल से समझते हैं, सबसे पहला क्या है, वह 2 घंटे से सो रहा होगा। पहला क्या बोल रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा होगा। यहाँ पर काम तो खैर फ्यूचर का ही बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कार्य जो सोने का जो कार्य है वो वहां पर जारी है, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है। कब, यहाँ पर 2 घंटे से, यहाँ पर समय दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, वह 2 बजे से सो रहा होगा। यहाँ पर भी समय, सोने का कार्य तो खैर यहाँ पर फ्यूचर में ही जारी है, लेकिन यहाँ पर समय दे दिया है कि 2 बजे से सो रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, वह 2 बजे तक 2 घंटे से सो रहा होगा। लास्ट क्या बोल रहा है, वह 2 बजे तक 2 घंटे से सो रहा होगा। अब यहाँ पर सोने का तो कार्य जो चल रहा है वो फ्यूचर का ही बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जब 2 बज जाएगा तो उसका कार्य जो है कितना देर सोने का चला होगा, 2 घंटे तक जो है चला होगा। इस तरह से यहाँ पर जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहोगे, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा और वाक्य में समय भी दिया हुआ होगा। तो हम लोग जो है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार जो है ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो एक चीज आ गया कि तीनों वर्ड में जो है से वर्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पर तीनों में है से लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है से के लिए 2 यूज होता है। पहला क्या है, पहला होता है फॉर हम लोग लगाते हैं। दूसरा क्या लगाते हैं, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। दोनों हम लोग जो है से के लिए ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे आगे कि कब हम लोग फॉर लगाएंगे और कब जो हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। अब यहाँ पर एक समय आ गया है तक। यहाँ पर तक के लिए क्या यूज होता है, बाय यूज होता है, जो कि हम लोग आगे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर जो से के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या तो फॉर यूज करते हैं या फिर फ्रॉम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्या है, यहाँ पर फॉर हम लोग कब लगाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के, समय की अवधि बताने के लिए। यहाँ पर कोई चीज कितना देर चला ये बताने के लिए जो है हम लोग जो किसका यूज करते हैं, फॉर के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर फ्रॉम का यूज हम लोग कब बोलते हैं, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय बिंदु के लिए कहते हैं, मतलब कब से समय स्टार्ट हुआ है ये बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। और बाय हम लोग जो है एंड ऑफ टाइम, मतलब समय कितना देर तक चला उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। जो कि एग्जांपल से हम लोग और भी क्लियर समझ सकते हैं। क्या है, वह 2 घंटे से सो रहा होगा। अब यहाँ पर सोने का कार्य जो है चला कुछ समय तक के लिए, कितना, 2 घंटे तक, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं 2 घंटे से चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है, वह 2 बजे से सो रहा होगा। अब यहाँ पर एक स्टार्टिंग समय दिया है कि 2 बजे से काम जो है चालू है, तो यहाँ पर जो है 2 बजे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, FROM, फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, वह 2 बजे तक 2 घंटे से सो रहा होगा। तो यहाँ पर जो 2 घंटे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, FOR, फॉर यूज करेंगे। और यहाँ तक के लिए हम लोग बाय यूज करेंगे।
और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिटेल में हम लोग आगे भी समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितना तरह से जो हम लोग जो है सेंटेंस जो है पढ़ने वाले। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और लास्ट में WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या है सिंपल सेंटेंस? क्या सीखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है और वो किस तरह से बनता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है वहां पर नहीं, क्या, ये सब, क्यों, ये सब नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रहता है। बनाने के नियम का अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहला ही सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, वहां पर जो कार्य हो रहा होता है उसमें हम लोग ING जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसा समय रहेगा उस हिसाब से फॉर या फिर फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो समय दिया हुआ रहेगा वो समय को लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात निकल के आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वाक्य में जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, वह 5 दिन से खेलता रहेगा, खेलने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको देखना है वर्ब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, वर्ब। यहाँ पर जो खेलने का कार्य हो रहा है मतलब खेलना क्या है, वर्ब, उसी में हमको क्या लगाना है, ING लगाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो जिस काम को करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे अगर फुटबॉल खेलता तो यहाँ पर जो है फुटबॉल मेरा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग शैल लगाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग विल लगाएंगे। अगर हम बात स्पीकिंग का करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट होता है विल हम लोग लगा देते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का जो है नियम कहता है कि यहाँ पर जो शैल विल हम लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम बात करेंगे शैल, ठीक है, किसके साथ लगता है और यहाँ पर विल किसके साथ लगता है। तो सिर्फ 2 ऐसा सब्जेक्ट है, I और V, 2 सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ शैल लगता है। बाकी जितना सब्जेक्ट है सभी के साथ क्या लगता है, विल। जैसे हम बोल सकते हैं ही हो सकता है, शी, इट या फिर वन नेम, टू नेम, ये सब जितना सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगता है, यहाँ पर विल ही लगता है। जैसे हम बोल सकते हैं दे, ई, उसके बाद हम बोल सकते हैं यू, इसके साथ भी क्या लगता है, मतलब कहने का है आई और वी को छोड़कर जितना सब्जेक्ट होता है सभी के साथ क्या लगता है, विल। और अगर हम स्पीकिंग की बात करें, बात करने की बात करें तो यहाँ पर आई और वी के साथ भी जो है विल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना के देखेंगे, पूरा एक एक करके हम पूरा सीखेंगे। पहला क्या है, वह 5 दिन से खेलता रहेगा। पहला क्या बोल रहा है, वह 5 दिन से खेलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, खेलने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर खेलने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले। तो यहाँ पर PLAY और इसी में क्या लग जाएगा, प्लेइंग लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पर समय दिया हुआ है 5 दिन से, यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय की अवधि दिया है 5 दिन से, तो क्या लग जाएगा, 4। तो यहाँ पर A फॉर 4, 5 डेज, DAYS डेज, और लास्ट में यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, आप लोग अगले सोमवार से काम कर रहे होंगे। क्या बोल रहे हैं, आप लोग अगले सोमवार से काम कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है कि काम कर रहे होंगे, आप लोग। आप लोग का क्या होता है, यू, तो सबसे पहले यहाँ पर यू लगाएंगे। यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो यहाँ पर विल होगा। उसके बाद यहाँ पर हैव आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बीन आएगा। बीन के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो काम करने का बात हो रहा है मतलब वर्किंग, WORKING, वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है, अगले सोमवार से, एक निश्चित समय का बात हो रहा है कि जो आने वाला सोमवार है उसी से ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर निश्चित समय दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ पर F फॉर फ्रॉम हो जाएगा। उसको अगले के लिए नेक्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सोमवार, सोमवार के लिए मंडे, तो यहाँ पर MONDAY, मंडे, लास्ट में डॉट दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा बिना दिक्कत का, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं क्या है, मैं 7 बजे तक 3 घंटे से टहलता रहूंगा। यहाँ पर जो है 3 घंटे का जो टहलने का कार्य जब पूरा होगा तो कै बजेगा, 7 बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर क्या है, टहलने का कार्य कर कौन रहा है, मैं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा,
आई, सबसे पहला आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है शेल, तो यहाँ पर SHALL शेल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, हैव आएगा। उसके बाद बीन आएगा। बीन के बाद हमको क्या लगाना है, जो कार्य हो रहा है उसमें ING, टहलने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉकिंग, WALKING वॉकिंग। अब कितना देर टहलने का कार्य चला, 3 घंटा। समय का अवधि है तो यहाँ पर 3 आवर्स, HOURS आवर्स। अब कब तक ये चला, 7 बजे तक। तो यहाँ पर तक के लिए हो जाएगा बाय 7 o'clock, OCLOC के o'clock। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसी का अगला हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव मतलब जो है वाक्य में नहीं भी लगा हुआ होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाने के नियम को सबसे पहले देखेंगे। पहला क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। फर्स्ट काम क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से सेल या फिर विल, दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद ही हमको नोट लगा देना है। ठीक है, सेल विल लगने के बाद ही नोट लगाना है। उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब 1 पे ING हम लोग को जोड़ना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसा समय रहेगा उस हिसाब से फॉर या फिर फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद जो समय दिया रहे वो समय लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, आप रविवार से फिल्म देखने नहीं जा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, आप रविवार से फिल्म देखने नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं जा रहे होंगे, आप। तो आप मेरा सब्जेक्ट होगा, तो आपका क्या होता है यू, तो YOU होगा। उसके बाद यहाँ पर यू के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पर WILL विल लगेगा। उसके बाद ही हमको नोट लगाना है, तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद हैव लगता है, उसके बाद बीन लगता है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसमें ING लगाना है। तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा GOING गोइंग। उसके बाद क्या देखने, फिल्म देखने, तो गोइंग टू वॉच हो जाएगा, WATCH वॉच। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज, फिल्म का बात हो रहा है तो वॉच मूवी, MOVIE मूवी। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, कब समय, यहाँ पर देखेंगे रविवार से। तो यहाँ पर जो एक एग्जैक्ट समय दिया हुआ है रविवार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम, FROM फ्रॉम संडे, SUNDAY संडे। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, तुम जनवरी से रोज नहीं जा रहे होगे। क्या बोल रहा है, तुम जनवरी से रोज नहीं जा रहे होगे। अब सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जाने का कार्य कौन कर रहा है, तुम। तो तुम का क्या होगा यू, सबसे पहले यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो विल के बाद ही क्या लग जाएगा नोट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हैव, उसके बाद बीन, ये तो लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, जाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा गोइंग, तो GOING गोइंग। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, रोज का बात हो रहा है तो गोइंग एवरी डे, EVERY एवरी। उसके बाद DAY एवरी डे। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ कब से, जनवरी से। अब ये भी जो है कंफर्म डेट दिया हुआ है जनवरी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम, FROM फ्रॉम जनवरी, JANUARY जनवरी। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, वह 8 बजे तक दुकान बंद नहीं कर रहा होगा। लास्ट क्या बोल रहा है, वह 8 बजे तक दुकान बंद नहीं कर रहा होगा। अब बंद यहाँ पर कौन नहीं कर रहा होगा, वह, मतलब वह मेरा क्या है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला वह के क्या होगा ही हो जाएगा। उसके बाद ही के साथ लगता है क्या है विल, तो यहाँ पर WILL विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है हैव बीन लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव। उसके बाद BEEN हैव बीन। अब हैव बीन लग जाने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उस पर हम लोग ING लगाना है। यहाँ पर दुकान बंद करने का बात हो रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग, CLOSING क्लोजिंग द शॉप, तो यहाँ पर SHOP शॉप। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कब, कितना बजे तक, 8 बजे तक। यहाँ पर जो है समय का अंत हो रहा है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है तक के लिए बाय 8 OCLOC के o'clock। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी का और 2-3 टाइप बच गया, वो क्या है, पहला हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, वह वाक्य जो क्या से शुरू होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला बनाने का नियम कहता है सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है शैल विल, उसको हमको फर्स्ट में लिख देना है, ठीक है। पहला जो हम लोग जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैव बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब 1 पे हम लोग ING जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसा समय वैसा फॉर या फिर जो है फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद जो समय रहेगा वो समय लिख देंगे और मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहला यहाँ पर क्या है, क्या तुम बहुत देर से पढ़ रहे होगे। पहला क्या बोल रहा है, क्या तुम बहुत देर से पढ़ रहे होगे। अब सबसे पहला यहाँ पर जो है हम क्या वर्ड आ गया है, हमको जो है या तो शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक निकाल देना
देना है। तो सबसे पहला हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, क्या यहाँ पर पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तुम, तो तुम का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है विल। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर WILL विल। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर तुम का यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हैव बीन लगता है तो यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद BEE हैव बीन लग जाएगा। अब बीन लगने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसको में हमको ING जोड़ना है। तो यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है बहुत देर से, तो यहाँ पर बहुत देर से अनिश्चित समय, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर, उसके बाद क्या है बहुत देर, तो यहाँ पर जो है TOO लेट या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग, LONG लॉन्ग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या वह मार्च से स्कूल जा रहा होगा। क्या बोल रहा है, क्या वह मार्च से स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहला यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है वह के क्या होता है ही के साथ क्या लगता है विल। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे WILL विल। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा वह का ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लग जाता है हैव बीन, तो यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद BEEN बीन, हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद जो कार्य हो रहा होता है उस पर हम लोग ING जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो GOING गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, SCHOO और L स्कूल, और यहाँ पर समय दिया हुआ है कब से, मार्च से। मार्च एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, एग्जैक्ट महीना का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा फ्रॉम, FROM फ्रॉम, मार्च MARCH मार्च, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या हम लोग 3 हफ्ते से जिम नहीं जा रहे होंगे। अब यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया, ठीक है, नहीं वर्ड कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देना है NOT नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन लगा देंगे और मेरा सेंटेंस एटीजी जैसा है वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या हम लोग 3 हफ्ते से जिम नहीं जा रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर जो या तो शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक बाहर आएगा, तो कौन आएगा वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हम लोग, हम लोग का क्या होता है वी के साथ क्या लगता है शैल, तो यहाँ पर शैल बाहर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वी, उसके बाद यहाँ पर जो नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाना है नोट, तो यहाँ पर NOT नोट लगाना है। उसके बाद हैव बीन तो लगता ही है HAVE हैव, उसके बाद BEEN हैव बीन। इतना करने के बाद बीन लिखने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसमें हम लोग ING लगाना है। तो यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या GOING गोइंग। अब कहाँ टू जिम, GYM जिम जाने का बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है समय दिया है 3 हफ्ते से, यहाँ पर जो है समय का जो है अनिश्चित समय दिया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पर 3 हफ्ते से, तो क्या हो जाएगा FOR 4 3 वीक्स WEEKS वीक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ रहेगा क्या वाला जो है वाक्य में, तो कब लगाना है नोट, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देना है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब 1 पे ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो रहेगा वो लगा देना है और मेरा सेंटेंस आसानी से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला लास्ट हम लोग इसी का देख लेते हैं, क्या है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा वाक्य जिसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब बिल्कुल वर्ड जो है बिल्कुल बीच में लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहला स्पेशल वर्ड जो रहेगा सबसे पहला स्पेशल वर्ड ही लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल जो लगता है वो लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब 1 पे हमको ING जोड़ना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जैसा समय उस हिसाब से फॉर या फिर फ्रॉम लगाएंगे, उसके बाद जो समय दिया हुआ रहेगा वो समय लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। पहला यहाँ पर बना के देखते हैं, पहला क्या है, वह 5 दिन से क्यों नाचता रहेगा। पहला क्या बोल रहा है, वह 5 दिन से क्यों नाचता रहेगा। यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई, तो सबसे पहला लिखेंगे वाई, WHY होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के हिसाब से सेल विल लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या वह के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पर WILL विल। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर वह के क्या होता है HE ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लगता है हैव लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीन लगता है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उस पर हमको ING जोड़ना था। यहाँ पर नाचने का बात हो रहा था, क्या हो जाएगा डांसिंग, DANCING डांसिंग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे समय दिया हुआ है 5 दिन से, तो यहाँ पर जो है समय की अवधि दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है कि कितना देर तक चला है, तो 5 दिन से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 4, यहाँ पर 4 5 डेज DAYS डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, वे लोग 1 महीने से
कहाँ जाते रहेंगे। क्या बोल रहा है, वे लोग 1 महीने से कहाँ जाते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमको क्या लगाना है, शैल या फिर विल, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वे लोग। वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, WILL, विल। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का हो जाएगा THEY, दे। उसके बाद क्या लगता है, हैव। उसके बाद क्या लगता है, बीन। तो बीन लगने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसी में हम जो है ING जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या, गोइंग, तो यहाँ पर GOING, गोइंग। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ 1 महीने से। 1 महीने से मतलब जो है यहाँ पर एक अनिश्चित समय दिया हुआ, एग्जैक्ट समय का पता नहीं चल रहा है कि कौन महीने से, यहाँ मतलब 1 महीने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FR4 1 मंथ, ठीक है, MONTH, मंथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है, तुम मुझसे 5 दिन से क्यों नहीं बात कर रहे होगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तुम मुझसे 5 दिन से क्यों नहीं बात कर रहे होगे। सबसे पहला स्पेशल वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों। तो क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, वाई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट तुम का क्या होता है, YOU होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमको क्या लगा देना है, नोट। जब वाक्य में नहीं लगा हुआ होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही क्या लग जाता है, नोट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा यू होगा, यू के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट। उसके बाद क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन। उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर बात करने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉकिंग। तो TALKING, टॉकिंग। अब किससे, मुझसे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं टॉकिंग विथ मी, ठीक है, यहाँ पर मुझसे हो गया। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है 5 दिन से, तो 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा, FR4 5 डेज, DAYS, डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है सीखने का प्रयास किए, बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोग किए। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आप लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख गए होंगे। और इस तरह जो इंग्लिश के वीडियो देखने के लिए आप जो है अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।